और आप देख रहे हैं टीवी हाउस। अभी मेरी मौजूदगी धनेश्वर घाट में है, जहाँ की श्रावण मास की 5वीं सोमवारी है और यहाँ पर श्रृंगार अर्पण किए गए हैं। और देखिए यहाँ पर श्रृंगार अर्पण कर यहाँ पे भक्त लोग भी आए हैं पूजा करने, और काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ जुड़ती है। और इनका कुछ पुरानी कथाएं हैं कि यहाँ पर एक पहले नदी बहती थी, जिसके कारण यहाँ पे धनेश्वर बाबा थे, जिनके कारण इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर का एक और खासियत है, जो दिल से यहाँ पे मांगते हैं वो चीज़ पूर्ण होते हैं। तो वो चाहे कोई भी भक्त हो, अगर आप दिल से यहाँ पे किसी चीज़ की आराधना कर रहे हैं तो आज सावन की 5वीं सोमवारी के उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पे चढ़ाया गया श्रृंगार, इसका क्या महत्व है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। श्रावण मास की आज 5वीं सोमवारी है। सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। सभी नर नारी भगवान भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस निमित्त संध्या काल में, सोमवारी के दिन संध्या काल में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो आज सावन मास की 5वीं सोमवारी को धनेश्वर घाट मंदिर में बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार दर्शन लोगों को का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है। और प्राचीन काल से ही ये परंपरा ये धनेश्वर घाट मंदिर की रही है कि बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार सोमवारी के अवसर पर और सावन पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। और आज का क्या विशेष कुछ इसमें, सावन मास का 5वां सोमवारी है इसके? ये अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। मनुष्य की उत्तम गति की प्राप्ति हेतु इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है। पुरुषों की उत्तम गति प्राप्त हो, इसके लिए भगवान ने यह महीना विशेषकर बनाया है। मनुष्य इस महीने में पुरुषोत्तम मास में भगवान जो भी अपने इष्ट आराध्य हैं उनकी पूजा करे, उन्हें मनुष्य को हर प्रकार के कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इस मंदिर के विशेषता में के बारे में कुछ बताएं कि ये कब से, क्या इनका क्या पुराना हिस्ट्री रही थी। ये मंदिर धनेश्वर घाट मंदिर पंचानद नदी के तट पर अवस्थित है। कालांतर में पंचानद नदी मंदिर के पास से ही गुजरती थी। अब क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है और शहर बिल्कुल इंक्रोच हो गया है, तो पास में यहाँ कुछ था नहीं, तो केवल नदी बहती थी। उसी के तट पर यह बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है। करीब ये 300 साल पुराना यह मंदिर है, जो बाबा धनेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। बाबा धनेश्वर नाथ मनुष्य के सभी प्रकार के धन को उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य रूपी धन, संतान रूपी धन, दैविक भौतिक संतापों से भी ये भगवान भोलेनाथ सबों की रक्षा करते हैं। क्या नाम है? शैलेंद्र पांडे, धनेश्वर घाट मंदिर। है
है सावन का 5वीं सोमवारी के उपलक्ष्य में यहाँ पे श्रृंगार अर्पण किया गया है, इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरा नाम चांद झुंझुनवाला है और मेरा निवास भागलपुर रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति में चातुर्मास आता है, मतलब 4 महीना पूजा पाठ ईश्वर को अर्पण करना, जिसकी शुरुआत श्रावण मास से होती है और फिर भादो, आश्विन, कार्तिक, दिवाली पूजन, छठ पूजन के बाद जब सूर्य का अर्घ होता है उसके बाद ये पूरा पूजन हम लोग का जो 4 महीने का चातुर्मास होता है वो पूरा होता है। देवों के देव महादेव कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं और सभी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए महादेव का पूरा 1 महीना होता है। फिर गणेश चतुर्थी से सभी पूजाओं का शुरुआत होती है। नवदुर्गा 9 दिन तक पूजी जाती है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है, छठ मैया का पूजन होता है और विभिन्न पूजा होता है। इसी क्रम में श्रावण मास में भी आज धनेसर घाट में भी बहुत अच्छा भव्य श्रृंगार किया गया है और यह श्रृंगार दादी भक्तों के द्वारा किया गया, जिसमें लकड़ी के बुरादे और कई प्रकार से किए गए हैं और हर सोमवार को विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों से बाबा का श्रृंगार होता है, पूजन होता है, आरती होता है और यह पूजन क्रम पूरे धरती पर कहीं भी शिव को सबसे सुलभ देव माना गया है। आपको कोई भी कहीं कुछ नहीं कोई मिले, आप मिट्टी का प्रतिमा बना लीजिए, उस पर जल चढ़ा दीजिए, वो भी नहीं मिले तो आप अपने अंगूठे के अग्र भाग को खड़ा करके ये जो भाग है इस पर भी जल चढ़ाने से मानसिक पूजा शिव की मानी गई है। और श्रावण मास का बहुत महत्व है, चूँकि हिंदू सनातन कैलेंडर जो है चांद की राशि और चांद की गति पर चलता है और हर 1 साल में 10 दिन कम हो जाता है, तो 3 साल में जो 30 दिन कम होते हैं उसको मेकअप करने के लिए अधिक मास बनाया जाता है। इसको किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं लें, ये अधिक मास का मतलब आपको एक्स्ट्रा मिला और इसका बेनिफिट उठाएं। और यह 4 मास जो है सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने में मलमास लगता है। सर, ये मलमास मेला कितने वर्ष बाद आते हैं? मलमास मेला चूँकि इसके बारे में आप सिंपल देखिए कि जैसे अंग्रेजी जो कैलेंडर है जनवरी, फरवरी, जो मार्च महीना चलता है वो सूरज की गति पर चलता है, जिसमें कि पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड में। तो जो एक्स्ट्रा 5 घंटा 48 मिनट और 12 सेकंड हुआ उसको आप 4 बार कैलकुलेट करेंगे तो 1 दिन हो जाता है। इसीलिए 29 फरवरी लीप ईयर के रूप में 4 साल में अंग्रेजी कैलेंडर में आती है। वैसे ही हिंदी या हिंदू सनातन जो वैष्णव पंचांग है वो चांद के गति पर चलता है और चांद जो है हर महीने में कम बेस होता है। टोटल वह साल भर में 10 दिन उसमें कम हो जाता है, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि हिंदू सनातन कैलेंडर 365 दिन का नहीं होकर 355 दिन का रहता है या कभी वो 375 भी हो जाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हर 3 साल पर 30 दिन का 1 महीना मानकर अधिक मास कर दिया जाता है, जिससे कि वो पूरा साल अपना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मैनेज होकर चलता रहे और कोई भी पर्व त्यौहार बहुत आगे पीछे नहीं होता है। जैसे श्रावण महीना जुलाई अगस्त में आएगा, दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर में आएगी, आपको दिवाली या तो नवंबर या अक्टूबर में आएगा, तो ताकि वो डिफरेंस ज़्यादा ना हो जाए उस गैप को भरने के लिए हर 3 साल में ये मलमास आता है और इसका क्रम उल्टा चलता है। उल्टा का मतलब कि आश्विन के बाद भादो, भादो के बाद सावन और अगली बार जो डबल का महीना होगा वो आषाढ़ का महीना, 3 साल के बाद आषाढ़ का मलमास होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चांद झुंझुनवाला हुआ और बस यहाँ बाबा का भक्त है। सावन का 5वीं सोमवारी के उपलक्ष्य में यहाँ